अकाउंटेंसी में सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? जब तक सब समझ में आता है तब तक कॉन्फिडेंस एकदम हाई होता है, लेकिन जैसे ही पार्टनरशिप स्टार्ट होती है ये कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाता है और बच्चे अंदर से डरने लगते हैं। और यही डर स्टार्ट होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। सो भाई, आज की वीडियो में ये चैप्टर आपके लिए इतना ज्यादा आसान हो जाएगा कि इस चैप्टर को आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर को आज हम करेंगे फील। तो इस वीडियो में आपको इस चैप्टर की कुछ ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ, एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे ये चैप्टर आपके लिए 10 गुना आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो क्या है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? देखिए बच्चों, मान लेते हैं एक कपल है, हस्बैंड वाइफ, भोलू और भाली। भोलू और भाली ने दिल्ली में अपना एक क्लॉथिंग ब्रांड खोला और भोलू भाली ने डिसाइड किया कि इस क्लॉथिंग ब्रांड से हम जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे ये हम दोनों का आधा आधा होगा। यानी अगर 100 रुपए का प्रॉफिट आता है तो भोलू का 50 और भाली का भी 50। ठीक है, तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये आधा आधा प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो आधा आधा रेशियो इनका हो गया, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं 50% और 50%, राइट। तो भोलू और भाली ने जब अपना ब्रांड ओपन किया तो कितना रेशियो इनका डिसाइड हुआ? 50-50%। अब इनका ये जो रेशियो है इसको हम बोलेंगे ओल्ड रेशियो। क्या बोलेंगे? ओल्ड रेशियो। ये है इनका ओल्ड रेशियो, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही डिसाइड हो चुका है। अब क्या हुआ, 4-5 साल इनके बिजनेस को हो गए और ये जो भाली है ना भाई, इसका दिमाग बहुत तेज है। और देखो, लड़कियों का ना इन सब मामलों में दिमाग वैसे ही बहुत तेज होता है भैया। लड़कों से 10 गुना ज्यादा अच्छा व्यापार ना लड़कियां कर सकती है, क्योंकि लड़कियों को ना अकाउंटेंसी की बड़ी समझ होती है, बजट की बड़ी समझ होती है और उनको नई नई चीजों की ना सीखने की बड़ी समझ होती है। तो भाली ने यहाँ पे क्या किया, भाली ने अपने क्लॉथिंग ब्रांड को, ठीक है, इंटरनेट डिजिटल मार्केट के थ्रू इतना ज्यादा एक्सपैंड कर दिया कि उनका प्रॉफिट 10 गुना होने लग गया उनके बिजनेस में। तो जब भाली ने इतना अच्छा काम किया तो भाई भाली ने कहा, अरे भाई मेरे पति, मेरे भोलू, सुन मेरी बात, क्योंकि हमारे बिजनेस में मेरी वजह से इतना सारा प्रॉफिट हो रहा है, मेरे दिमाग की वजह से इतना ज्यादा हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस को या हमारे बिजनेस को हमने डिजिटल ब्रांड पे, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया है। सो भाई, क्योंकि टेक्निकल दिमाग मैंने लगाया है, मेहनत मैं ज्यादा कर रही हूँ, तो यहाँ पर ना जो अब प्रॉफिट है ना वो 50-50% नहीं होगा, अब ना मुझे इसमें हिस्सेदारी ज्यादा चाहिए। ठीक है, हिस्सेदारी क्या चाहिए मुझे? यहाँ पर ज्यादा चाहिए। तो भोलू ने कहा, चल यार भाली, तू भी क्या याद करेगी, जा ज्यादा हिस्सेदारी तू ले ले, और वैसे भी मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता बिजनेस में, चल मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो भोलू ने पूछा, बता भैया अब कितना कितना रेशो करना है? तो भाली ने कहा, सुन भाई भोलू, ऐसा करते हैं, अब तेरा हो जाएगा 30% रेशो और मैं अपना कर लेती हूँ 70% रेशो। देखो खेल गई ना लड़की यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर दिया 30% और यहाँ पे क्या कर दिया 70%। अब इन पार्टनर्स का, भोलू और भाली का, ये आ गया नया रेशो जो आज से इनकी पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सो इस रेशो को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यू रेशो। क्या बोलेंगे इसको हम? न्यू रेशो। तो भाई आज से पहले अपने प्रॉफिट लॉसेस को ये जिस हिस्सेदारी में बांटते थे उसको हमने बोला ओल्ड रेशो, और आज से अपने प्रॉफिट और लॉसेस को ये जिस हिस्सेदारी में बांटेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? न्यू रेशो। क्या बोलेंगे इसको? न्यू रेशो। तो भाई अब ये भोलू और भाली की वजह से, ये भोलू और भाली के रेशो चेंज होने की वजह से, ये भोलू और भाली के रेशो चेंज होने की वजह से अब पार्टनरशिप में, ठीक है, कुछ बदलाव होंगे। कैसे बदलाव होंगे भाई? पहले प्रॉफिट बढ़ता था 50-50, अब बटेगा 30 और 70। पहले इनकी गुडविल थी 50-50, अब कितनी गुडविल हो जाएगी? 30-70, राइट। तो इनके रेशो के चेंज होने की वजह से इनकी पार्टनरशिप के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या क्या बदलाव आएंगे, बस यही बदलाव हमें समझने हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो पार्टनर्स के रेशियो चेंज होने की वजह से इनके बीच में क्या बदलाव आएंगे, सो यही बदलाव हमें समझने हैं किसमें? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है?
तो भाई जो इनका पहला रेशो है उसको बोला ओल्ड रेशो, और अब जो इनका आ गया नया उसको हमने क्या बोला, नया रेशो। क्लियर है पॉइंट। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रेशो चेंज होता है ना, ये सिर्फ व्यापार में नहीं होता, ये आपकी पर्सनल जिंदगी में भी होता है। कैसे होता है पर्सनल जिंदगी में? देखो आप 4 दोस्त हैं और आप चारों दोस्त ने डिसाइड किया कि हम सब मिलकर ना ग्रुप स्टडी करेंगे। चलिए भैया, आप चारों दोस्त ठीक है एक साथ बैठ गए, सब अपनी बुक्स लिया है, सैम्पल पेपर लिया है और एक साथ पढ़ना चालू कर दिया। अब होता क्या है, आप में से कोई एक दोस्त को मिल गया डिस्ट्रैक्शन, एक दोस्त रील देखने में बिजी हो गया, ठीक है, और बाकी के बच्चे जो दोस्त है ना भाई वो मेहनत से जी जान लगा के कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने लग गए। तो अभी चारों ने मिलकर एक साथ पढ़ाई स्टार्ट करी थी, लेकिन जिन्होंने कंसिस्टेंसी को फॉलो किया वो आगे बढ़ गए और उनके रिजल्ट के नंबर बदल गए, उनके रिजल्ट के नंबर बढ़ गए। और जो डिस्ट्रैक्ट हो गया, जो मोबाइल फोन में चला गया, उसके नंबर क्या है, नेगेटिव में चले गए। सो भैया ये सेम चीज पार्टनरशिप में होती है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं, जिसका काम बढ़ता जाता है, इंप्रूव होता जाता है, ठीक है, उसका प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है, और जिसका काम जिसकी परफॉर्मेंस वीक होती रहती है उसका प्रॉफिट भी घटता रहता है। सेम चीज यहाँ भी करी। यहाँ भाली ने अपने दिमाग से अपने बिजनेस को डिजिटल वे में लेकर गई और बिजनेस को एक्सपैंड किया, जिसकी वजह से इसको देखो आज फल भी मिल गया। ठीक है, चलिए तो ये तो था इनका भाई रेशो की वजह से हमें क्या चैप्टर पढ़ना है। अब इसमें करना क्या होगा अब हम ये देखेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो आप ना ये समझें, ये 50-50% की जगह क्या हम ऐसे कर सकते हैं? देखो इस 50-50% की जगह क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? जैसे मान के चलो भोलू भाली 2 पार्टनर हैं, इनका क्या रेशो लिया हमने, 50 और 50, राइट। अब इस 50-50% की जगह ऐसा भी तो हो सकता है 50/100, 50/100, राइट। अब ये मैंने 0 से 0 कट कर दिया और ये 5 से कट हो जाएगा, आ जाएगा 1/2, 1/2। तो रेशियो क्या हो गया 1/2, 1/2। या बच्चे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1:1। तो भाई मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में ना 50-50% ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर इस 50-50% की जगह ना क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हुआ होता है 1:1 या 3:2 या 2:4, तो ऐसा भी लिखा हुआ होता है। सो ये जो 1:1, 2:1 आता है, ये यही से आता है परसेंट से। वैसे तो ये टॉपिक अपने को चौथी और 5वीं क्लास में करवा देते हैं, लेकिन उस टाइम ना हम चीजों को ज्यादा फोकस नहीं करते, ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो भूल जाते हैं। पर जो कोई बात नहीं, अब मैंने आपको करा दिया, अब मत भूलना, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई खैर रेशो की कहानी। अब इसमें होगा क्या ये देखते हैं। अब जब एक पार्टनर का रेशो चेंज होगा, सो ऑब्वियस वाली बात है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाली का रेशो बढ़ गया है, भाली का रेशो बढ़ गया है। तो बच्चे भाली का जो रेशो बढ़ा है इसको हम क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशो। क्या बोलेंगे इसको, गेनिंग रेशो। तो जब किसी पार्टनर का रेशो पुराने से बढ़ जाता है, सो उसको और रेशो मिल गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशो बोलेंगे। और ये जो भोलू है, देखो इसका बेचारे का रेशो घट गया ना, तो जो अपना रेशो त्यागेगा, ठीक है, जो अपना रेशो त्यागेगा उसको बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जो हिस्सा वो त्याग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। बात समझ में आ रही है? मान ले तेरे पास 10 रुपए हैं, तूने अपने 10 रुपए में से 2 रुपए अपनी बहन को दे दिए, तो तूने क्या किया, तूने त्याग किया। तो 2 रुपए जो तूने दिए अपनी बहन को, इट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। और तेरी बहन को 2 रुपए मिले, तो जिसको मिले 2 रुपए तेरी बहन को, उसको क्या हुआ, उसको हुआ गेनिंग रेशो। ठीक है, तो अगर मुझसे कुछ जाएगा तो मैंने क्या किया, रेशो सैक्रिफाइस, और जिसको मिलेगा उसका रेशो क्या हो जाएगा, गेनिंग हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब यहां पर देख भाई, अब अगर हम ओल्ड रेशो में से माइनस करते हैं न्यू रेशो, अगर हम पुराने रेशो में से माइनस करते हैं क्या, न्यू रेशो, ठीक है। अगर भाई मान लो मेरे पास पहले 10 रुपए थे और अब मेरे पास हो गए कितने, मान लो 8 रुपए। पहले मेरे पास कितने रुपए थे, 10 रुपए, अब कितने हो गए मेरे पास, 8 रुपए। तो भैया मैंने 2 रुपए क्या किया, मैंने 2 रुपए सेक्रीफाइस किया ना, मैंने 2 रुपए क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो बच्चे अगर मैं ओल्ड में से माइनस करती हूँ न्यू रेशो, तो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग।
क्या बोलेंगे उसको, सेक्रीफाइसिंग। दैट मीन्स अगर मेरा ओल्ड रेशियो ज्यादा है और न्यू रेशियो कम है, मेरा ओल्ड रेशियो ज्यादा है और न्यू रेशियो कम है, तो जो आएगा उसको क्या बोला जाएगा, सेक्रीफाइसिंग बोला जाएगा। ये बात समझ में आती है? अच्छा, और अगर मैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर रही हूँ, मान लो मेरे पास पहले 10 रुपए थे और अब मेरे पास हो गए 15 रुपए, तो भाई मेरा ओल्ड कम है और न्यू ज्यादा, ओल्ड कम है और न्यू क्या है, ज्यादा। अब मेरा आंसर क्या आ रहा है, अब मेरा आंसर यहाँ पर माइनस का 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस का 5। लेकिन बच्चे ये माइनस का मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे ओल्ड कम है न्यू ज्यादा है, मैं पहले ओल्ड लिख ली हूँ और फिर बाद में मैंने न्यू लिखा हुआ है, तो ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं और आंसर नेगेटिव आ रहा है। सो ये सेक्रीफाइस नहीं है, ये क्या है, ये गेनिंग है। और इसी चीज को ध्यान रखते हुए कुछ कुछ टीचर क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला रटवा देते हैं। फॉर्मूला क्या रटवा देते हैं, ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे तो सेक्रीफाइस आएगा, अगर न्यू में से ओल्ड माइनस करोगे तो क्या आएगा, गेन आएगा। लेकिन बच्चे हम रेक्टिफिकेशन को फॉलो नहीं करते, हम तो भैया चीजों की गहराई तक जाते हैं, है ना। जब मेरे पास पहले ज्यादा है और न्यू कम है तो सेक्रीफाइस किया है, पहले कम है और अब ज्यादा है तो मैंने क्या किया है, गेन किया है। क्लियर? इन शॉर्ट, अगर मैं ओल्ड रेशियो में से माइनस करती हूँ न्यू रेशियो, मेरा आंसर नेगेटिव आता है तो वो गेनिंग है, और मेरा आंसर प्लस में आता है तो वो सेक्रीफाइसिंग है। क्लियर? डन? और ऐसे इसका उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे? अब अगर हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दें, तो भाई अगर हम न्यू में से पहले पुराना माइनस करेंगे, अब अगर नेगेटिव आया तो वो क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग, और अगर वो प्लस आया तो वो क्या होगा, गेनिंग। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत? चलिए अब जो मैंने क्वेश्चन लिया था, चलिए अब उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं रेशो कि भोलू ने कितना सेक्रीफाइस किया और भाली ने कितना गेन किया। तो देखो भाई बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये परसेंटेज में है तो उसको मैंने परसेंटेज से हटा दिया, 50% 50%, तो कितना हो जाएगा ये 1:1, भोलू और भाली, और इनका न्यू रेशियो 30 और 70 है, इसका ही परसेंट हटाया तो कितना हो जाएगा, 3:7। अब हम क्या थ्योरम अपना रहे हैं, अब हम थ्योरम अपना रहे हैं भैया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड में से माइनस करेंगे न्यू, नेगेटिव आया तो गेन और प्लस आया तो सेक्रीफाइसिंग। क्लियर है? तो ये लिखा मैंने भोलू और ये लिखा भाली। भालू का ओल्ड रेशियो, ओहो भोलू का ओल्ड रेशियो 1/2 और भाली का भी 1/2, माइनस इनका न्यू रेशियो 3/10। देखो 10 कैसे हुआ, 7 + 3 10, ऐसे यहाँ पर 7/10। ठीक है, अब फटाफट इसको निकाल लेते हैं। अब हम एलसीएम लेंगे, 2 और 10 का एलसीएम लेंगे, या फिर एक और सिंपल टेक्निक है 2 × 10, कितना हो गया 20। अब 10 × 1 ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 1 10, 2 × 3 6, और बीच में क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दो, तो 10 - 6 4/20। अब देखो ओल्ड में से माइनस किया न्यू, आंसर किस में आ रहा है, प्लस, दैट मीन्स इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। क्लियर? ऐसे निकालेंगे भाली का, 2 और 10 को मल्टीप्लाई किया 20, अब ये 10 × 1 10, 2 × 7 ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। अब 10 - 14 कितना आएगा, माइनस का 4/20। अब देखो ये माइनस में आ रहा है, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे और आंसर माइनस में आएगा, दैट मीन्स इसने क्या किया होगा, गेन किया होगा। क्लियर है भाई मेरे बच्चों? तो सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट क्या है कि भाई अगर हम ओल्ड में से माइनस करते हैं न्यू रेशियो, आंसर नेगेटिव आएगा तो गेनिंग, प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइसिंग, आज सिंपल। क्लियर है? तो अगर ये वीडियो आपको आसान लगी हो, ये ट्रिक आपको समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने 3 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के अगले वीडियो में। बाय बाय।